आपका हर सपना हो साकार। प्यारे दोस्तों नमस्कार। ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल में मैं आपका साथी अध्यापक व कवि विजय गोयल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथियों आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति आ गई है। ठीक है, 27 फरवरी उसकी डेट फिक्स हो गई है और आपके 16 दिसंबर से उसके फॉर्म है, आवेदन है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मेरे साथियों पढ़ाई की धार को तेज कर लीजिए, हमारे साथ साथ में आप बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और हम आपको अच्छा मैटर है प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, हम रीट का मनोविज्ञान का जो है आपके निःशुल्क बैच लेकर 2025 के लिए आगे बढ़ रहे थे। बाल विकास की यूनिट प्रथम आपने कर ली थी और यूनिट सेकंड की भी हम एक क्लास लेके आए थे। आज बाल विकास की यूनिट 2 की आपके, ठीक है ना, एक क्लास नंबर सीरियल के हिसाब से तो 20वीं है, 20 नंबर की क्लास है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व, पर्सनलिटी, जिसमें हम इसकी व्यक्तित्व की परिभाषाएं, व्यक्तित्व की विशेषताएं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है, और व्यक्तित्व का पार्ट नंबर 1 है। यह सीरियल से कक्षा तो अपनी 20वीं है, लेकिन व्यक्तित्व का पार्ट नंबर 1 है जो कि रीड प्री और मेंस दोनों के लिए उपयोगी है। पढ़ो वही जो सिलेक्शन करवाएं। ठीक है, मक्खन मक्खन पढ़ेंगे अपन। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्या है व्यक्तित्व? अब मेरे साथियों व्यक्तित्व क्या है, पर्सनैलिटी क्या है? कभी कभी आपने सुना होगा ना, अरे के उस बंदे की पर्सनैलिटी, क्या पर्सनैलिटी यार, पर्सनैलिटी मैं देख कर यार मैं तो उसका फैन हो गया। तो आखिर ये पर्सनैलिटी या फिर इसको व्यक्तित्व है क्या? इस बंदे का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, तो आखिर हम व्यक्तित्व किसे कहेंगे मनोविज्ञान में? उस बंदे का जो अपन ने बाहर पर्सनैलिटी बाहर से देखा, उसका बाहर का हुलिया देख के क्या हो, बाहर जो वो दिख रहा है गोरा चिट्ठा दिख रहा है, उसके अच्छे बाल हैं, कपड़े अच्छे पहन के रखे हैं, क्या वह पर्सनैलिटी है? क्या उसका व्यवहार पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है? क्या उसकी वाणी या अभिव्यक्ति वो है आपके पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व है? तो आखिर हम व्यक्तित्व किसे कहेंगे? ठीक है, और व्यक्तित्व कैसे बनाया जाता है और उसको प्रभावित कौन से कारक करते हैं, इन सब के बारे में हम आज की इस आपके वीडियो में चर्चा करेंगे। हाँ मेरे साथियों, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, देखिए व्यक्ति के वे आंतरिक व बाह्य गुण, देखो सिर्फ बाह्य गुणों की बात नहीं हो रही है, आंतरिक गुण भी, आंतरिक और बाह्य दोनों टाइप के गुण, आंतरिक और बाह्य दोनों गुण, लक्षण, विशेषताएं जिनसे समाज में उसकी पहचान बने, उसे व्यक्तित्व कहते हैं। ऐसे गुण जो आंतरिक गुण भी हो, जैसे कहते हैं ना कि ये तो भाई कि बड़ा ईमानदार है, ये सच बोलता है हमेशा है, इसके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है, अच्छा बंदा है। ठीक है, और या फिर बाह्य गुण कि ये तो दिखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, उसकी विशेषताएं हैं जिससे समाज में उसकी एक पहचान बनती है। हाँ कि उस बंदे की बात क्या करनी, उसका तो व्यक्तित्व बहुत बढ़िया है, तो उसे कहते हैं व्यक्तित्व। अर्थात मानव का बाह्य स्वरूप, बाहर का हुलिया, और उसके अंतर्निहित गुण, दोनों का सम्मिलित रूप को व्यक्तित्व कहते हैं। सिर्फ मैंने कहा ना कि सिर्फ बाह्य स्वरूप व्यक्तित्व नहीं कहलाता और सिर्फ अंदर के गुण व्यक्तित्व नहीं कहलाते, दोनों का मिला जुला रूप व्यक्तित्व को हम किस प्रकार आपके डिफाइन करेंगे? ठीक है, जैसे उसके बाह्य स्वरूप, बाह्य स्वरूप, के साथ साथ आंतरिक गुण, आंतरिक गुण मैं यहां लिख देता हूं, आंतरिक गुण जब दोनों को देखा जाता है तो कहलाता है व्यक्तित्व। बाह्य स्वरूप, उसका बाहर का हुलिया और उनके अंदर का हुलिया, ठीक है, दोनों हुलियों को ध्यान में रखिए, उसका बाहर का हुलिया कैसा है और अंदर का उसका हुलिया कैसा है, दोनों को मिला के हम व्यक्तित्व कहेंगे। एक मनोवैज्ञानिक हुए अल्फ्रेड एडलर ने अपनी पुस्तक, ठीक है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी में व्यक्ति को जीने का एक ढंग बताया है। ठीक है ना, पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपके इंडिविजुअल साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है भाई?
यह है आपके अल्फ्रेड एडलर की है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि व्यक्तित्व क्या है। ठीक है, व्यक्तित्व जीने का एक ढंग है, एक तरीका है कि एक आदमी, एक बालक या फिर एक इंसान किस हिसाब से जी रहा है, उसके जीने का तरीका, ढंग। ठीक है, लाइफ स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है ना, जीने का ढंग। अंग्रेजी, अब तो व्यक्तित्व बना कहां से, तो व्यक्तित्व शब्द है आपके अंग्रेजी के पर्सनलिटी शब्द का हिंदी अर्थ है व्यक्तित्व। अंग्रेजी का एक शब्द है पर्सनैलिटी और उसका हिंदी अर्थ है व्यक्तित्व। और यह पर्सनैलिटी शब्द कहां से लिया गया है, तो यह शब्द आपके लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के पर्सनैलिटी शब्द हैं, पर्सनैलिटी आपके शब्द हैं हाँ, ये लैटिन भाषा के, लैटिन, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, एक परीक्षा में शायद पूछा भी गया है। लैटिन भाषा का एक शब्द है परसोना। लैटिन भाषा का एक शब्द है परसोना। थोड़ा यहां आपकी मिस्टेक हो रही है, परसोना लैटिन भाषा का शब्द है। थोड़ा सा कलर में इसका चेंज कर लूं। लैटिन भाषा का शब्द है आपके परसोना, 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 जिसका अर्थ होता है नकाब, नकाब, मुखौटा, मुखौटा या फिर नकली चेहरा। आपने मेले में देखा होगा, ठीक है, कई टाइप के चेहरे, अलग अलग मुखौटा पहन के लोग आपके करतब दिखाते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो वह उसका जो व्यक्तित्व है, यह वास्तव में कैसा चेहरा है, इस हिसाब से देखे तो एक नकाब है, एक मुखौटा है। ठीक है, एक नकली चेहरा, जिसका अर्थ है नकली चेहरा। ठीक है, मुखौटा, नकाब, मास्क जिसे कहते हैं। मुखौटा, मुखौटे के अनुरूप वेशभूषा, रंग, बोलचाल और व्यवहार व्यक्त करना व्यक्तित्व है। मुखौटे के हिसाब से क्या करना, उसके अनुसार उसका रंग रूप है, वेशभूषा है और व्यवहार व्यक्त करना व्यक्तित्व कहलाता है। मुख्य तौर से आपको ध्यान रखना है कि पर्सनैलिटी शब्द से बना है अंग्रेजी के, और अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द है वो आपसे कहां से लिया गया है, लैटिन के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा, मुखौटा या फिर नकाब। आगे बढ़े। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत परिवार में होती है तथा समाज बालक के व्यक्तित्व का निर्माण पूर्ण करता है। ठीक है ना, इसकी शुरुआत तो आपके परिवार में हो जाती है, परिवार से ही शुरुआत हो जाती है, परिवार से, परिवार से शुरुआत हो जाती है। और समाज बालक के व्यक्तित्व का निर्माण पूर्ण करता है। जैसे जैसे बालक समाज में जाता है तो उसका व्यक्तित्व और भी बनता जाता है। व्यक्तित्व की परिभाषाएं हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे पहले आते हैं गिलफोर्ड साहब। गिलफोर्ड साहब कहते हैं, गिलफोर्ड साहब क्या कह रहे हैं, गिलफोर्ड साहब कह रहे हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप, इस शब्द को आप पकड़ेंगे, व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप, यानी सब जितने भी उसमें गुण हैं सबको मिला के क्या आपके व्यक्तित्व हैं। गिलफोर्ड साहब ने, किसने कहा है, गिलफोर्ड साहब ने। ठीक है ना, व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप। जैसे कि आपके कोई फोर्ड गाड़ी आती, फोर्ड गाड़ी है, ठीक है, फोर्ड गाड़ी है ना, तो गाड़ी में उसके गुणों का समन्वित, यानी गाड़ी में सभी गुण ही गुण होते हैं भाई, गुणों का समन्वित रूप, ऐसे याद रख सकते। फोर्ड साहब ने कहा है कि सब गुण ही गुण है, गुणों का समन्वित रूप है। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ क्या कहते हैं, वुडवर्थ व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। ठीक है, इन्होंने भी लगभग उसी टाइप से कहा है, समग्र यानी जिसमें सभी गुण आ जाते हैं। ठीक है ना, वुडवर्थ में आपके समग्र गुणात्मकता। ठीक है, किसमें समग्र गुणात्मकता, वुडवर्थ के अनुसार समग्र गुणात्मकता। वाटसन के अनुसार हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, जो कुछ कर रहे हैं अपने चाल चलन के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, ठीक है, अपने गुणों के माध्यम से जो कुछ भी क्रियाएं कर रहे हैं वो व्यक्तित्व है। किसने कहा, वाटसन ने। तो आप कह सकते हो कि सन जो कुछ भी करता है वह व्यक्तित्व है। बेटा है जो कुछ भी, सन यानी बेटा, जो भी, इसको याद रखने का एक तरीका है। मन के अनुसार, मन कहते हैं व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीके आगे, दृष्टिकोण आगे, उसमें क्षमताएं आगे और योग्यताएं, उसकी योग्यताएं, व्यवहार की योग्यताएं क्या है, तथा अभिरुचियां का विशिष्टतम संगठन है, विशिष्टतम संगठन। ठीक है, एक संगठन और आएगा, गत्यात्मक संगठन। ठीक है, वो ऑल पोर्ट जी ने उसकी परिभाषा दी है, गत्यात्मक संगठन, और वो परीक्षा में पूछी भी गई है, तो आप अब की बार ये याद रखोगे, यहां से चांस बढ़ता है।
तो मन जी कहते हैं, मन जी क्या कहते हैं भाई? मन जी कह रहे हैं कि व्यक्ति तो एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यता तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। और वैलेंटाइन महोदय ने ये तो पिछली बार भी आ चुके बहुत बार, वो कहते हैं कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्ति के अंदर प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, कुछ उसने अर्जित की हैं, उनको मिला के क्या बना है? योग है। ठीक है ना? जैसे आप देखो कि जन्मजात, वैलेंटाइन से क्या याद रखोगे कि जन्मजात व्यक्ति में हार्ट, दिल जन्मजात होता है। ठीक है? और बाद में वह जैसे किसी का अपने प्यार पाना हो, प्यार को अर्जित करता है। ठीक है? हार्ट वगैरह ये तो जन्मजात होते हैं प्यार से रिलेटेड, लेकिन प्यार को क्या करता है? अर्जित करता है। तो वैलेंटाइन साहब यही कह रहे हैं, क्या? व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का आपके योग है। आगे बढ़े, ये आगे ओलपोर्ट साहब की परिभाषा है, जो कि आपकी रीट मुख्य परीक्षा 2023 में पूछी गई थी। 2023 में पूछी गई थी, ये देखिए। ठीक है? क्या पूछा था? परिभाषा का पूछा था कि व्यक्तित्व, ओलपोर्ट साहब क्या कह रहे हैं? ओलपोर्ट कह रहे हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुण, मनोदैहिक जो जैविक गुण है का गतिशील या फिर गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन की परिभाषा दे रहे हैं आपके ओलपोर्ट साहब। ओलपोर्ट साहब, ओलपोर्ट साहब क्या कह रहे हैं कि आपके व्यक्तित्व है व्यक्ति के भीतर मनोदैहिक गुणों का या फिर गतिशील गुणों का गत्यात्मक संगठन है। कैसा संगठन है? गत्यात्मक है, जो गति करता रहता है, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। एक ऐसा संगठन कि वातावरण में एक बालक किस प्रकार से समायोजित होगा, तो वह संगठन है जो गत्यात्मक संगठन, जो कि व्यक्तित्व है वो बालक का वातावरण में एक अपूर्व समायोजन करता है। तो मेरे साथियों याद रखोगे, ओलपोर्ट साहब कह रहे हैं कि गत्यात्मक संगठन है। आइजेंक साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है। टिकाऊ देखो, सबने संगठन की बात की है। ठीक है? ओलपोर्ट साहब कह रहे हैं कि गत्यात्मक संगठन है, और एक संगठन पहले भी अपने पढ़ा, और जायजें कहते हैं कि टिकाऊ संगठन है। आप बस परिभाषा को याद रखने का यही तरीका है कि आप उसके कुछ कीवर्ड्स हैं उनको आप पकड़ लें, तो आप उनको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है? कौन सा संगठन? टिकाऊ संगठन। ठीक है? आइजेंक कौन कह रहे हैं? आइजेंक साहब कह रहे हैं। इसको आप कैसे भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। और ऐसा हुआ तो हम कभी ट्रिक, सभी परिभाषाओं के अलग से है ना ट्रिक्स भी आप कमेंट जरूर करना नीचे, हम लेके आएंगे। मेरे साथियों, हम डेली क्लासेज लेते हैं, तो हमें आपसे बस आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। आप हमारी वीडियोज को लाइक जरूर करें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट है ना, उसको आप जरूर टाइप करें हर वीडियो में, ताकि हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले कि हमारे साथी हमारा वीडियोस देखते हैं और हमें अपना प्यार देते हैं। एक छोटा सा कमेंट आप हमारे वीडियोस के बारे में आप ज़रूर करें। ठीक है? हम आपसे इतना मांगते हैं। ठीक है? एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट। पहले किसी वीडियो में मैंने बात नहीं की, लेकिन आज आपसे कह रहा हूँ। ठीक है? कि आप हमारे अपने हो, और आखिर प्यार प्रेम या जो आप लाइक अपनों से ही तो मांगा जाता है। ठीक है? तो आप जरूर कीजिए, लाइक या कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है? आगे देखते हैं। आरबी केटल के अनुसार, ठीक है, इन्होंने बुद्धि की भी अलग अलग, केटल ने आपके ना जो सिद्धांत दिया है, वो भी मैं आपको ट्रिक आसान तरीके से, बिल्कुल अनट्रिकों के माध्यम से बुद्धि के पूरे सिद्धांत है, सिर्फ 10 या 15 मिनट में आपको पूरे के पूरे क्लियर करवा दूंगा कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, और आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। तो केटल साहब कहते हैं कि व्यक्ति तो वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। भाई पता चल जाता है व्यक्तित्व के द्वारा। ठीक है ना? कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। किसी के बारे में हमें पता है कि इसकी आदत चुगली करने की है। ठीक है ना? कुछ कई एड़ा लोग क्या करे, जो कोई एक घर की बात सुनेरी और दूसरे घर में जाके दिया करे, और दूसरे घर की बात सुनेरी और बेले वाले घर में के दिया करे, और वह भी बात 2-4 बातों में एक्स्ट्रा जोड़, नमक मिर्च लगा, ठीक है, और फिर वो बात प्रस्तुत करया करे। तो वह उरी चुगली करने आदत है, वह चुगली करना उरे व्यक्तित्व में शामिल है। तो अपन उरी भविष्यवाणी कर सका, क्या की भविष्यवाणी कर सका कि आगे परिस्थिति में क्या वो दूसरे घरे गए हुए हैं, तो आप
भविष्यवाणी कर सका कि ए 8000 चुगली करेला। कहने का मतलब है यदि एक चुगली करने वाला व्यक्ति है तो उसके बारे में हम यह बता सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे की परिस्थिति में वह वहां बैठकर चुगली करेगा, क्योंकि चुगली करना उसके व्यक्तित्व में शामिल है। तो उसी प्रकार किसी में ईमानदारी का गुण है तो हम कहेंगे कि हाँ कहीं पे चोरी हो गई और वह बंदा भी वहां पे उपस्थित था, तो यदि उसके व्यक्तित्व में ईमानदारी का गुण है तो हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, ठीक है, ये बंदा चोरी कभी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से हम व्यक्ति के बारे में व्यक्तित्व से पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मोस्ट कारक अपन देख लेते हैं। पहला है जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जैविक कारक आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ते हैं, जैविक कारक, ठीक है। ऐसे कारक जिनका संबंध व्यक्ति की आनुवांशिकता तथा जैविक प्रक्रियाओं से होता है। सीधी सी बात है, बायोलॉजिकल फैक्टर हैं तो आनुवांशिकता उसमें होगी, और जैविक प्रक्रियाओं से होता है उन्हें जैविक कारक कहते हैं। जैसे आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां, शरीर की रचना और शारीरिक रसायन आदि। शरीर में आपके जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स है, ठीक है, वो भी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उसका शरीर भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शरीर की रचना कैसी है, एक व्यक्ति बिल्कुल आपके हष्ट-पुष्ट है, हट्टा कट्टा है, उसकी फिटनेस अच्छी है तो उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। हम कहेंगे देखो यार इसकी पर्सनालिटी देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सब जैविक कारक है। अगला है कुछ ऐसे कारक, हाँ अगला ये हो गया। दूसरा है वातावरण संबंधी कारक, यानी एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। कुछ ऐसे कारक जिनका संबंध व्यक्ति के वातावरण से है, आसपास के वातावरण से, उन्हें वातावरण कारक कहते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक भी आते हैं। एक समाज में व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण होता है, साथ में उसकी संस्कृति भी उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। अगला कारक आपके मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में मनोवैज्ञानिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कारकों में मुख्य आपकी रुचियां, अभिवृत्तियां, अभिप्रेरणा, आत्मबोध आदि, ठीक है। व्यक्ति की रुचि किसमें है, उसकी अभिवृत्ति कैसी है, देखने का नजरिया कैसा है, अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा, ठीक है, किस प्रकार से वो मोटिवेट होता है, और उसका आत्मबोध है, खुद को किस प्रकार से समझता है, खुद के बारे में क्या जानता है, ठीक है। ये सब व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अब आती है व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है भाई। विशेषताएं हैं आप अपन देख लेते हैं। पहली विशेषता है आत्मचेतना। आत्मचेतना, आत्मचेतना, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। आपके आत्मचेतना देखिए क्या है। आत्मचेतना व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता है, एक प्रमुख विशेषता है। आत्मचेतना के कारण मनुष्य को सर्वोच्च प्राणी का स्थान प्राप्त है तथा उसमें व्यक्तित्व की उपस्थिति को स्वीकार किया गया है। आत्मचेतना खुद के बारे में, उसको चेतना का मतलब ये होगा कि खुद के बारे में वो जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, और मैं ये कार्य करूंगा तो ये गलत है या फिर सही है। इस चीज का उसको बोध रहता है। आत्मचेतना को आत्मबोध भी कह सकते हैं, यानी खुद के बारे में उसको भान है। और पशु और एक मनुष्य में यही तो फर्क है। पशु को आत्मचेतना नहीं रहेगी, ठीक है। आप घर रहे माइली साइड, ठीक है, कोई आप पापड़ सुकोड़ा है और वहां टाइम कोई बकरी वगैरह आवेला तो बकरी आए ना वह पापड़ा ने खा जावेला, गेट खुलो है तो, ठीक है। बिना आत्मचेतना नहीं है। ये पापड़ सब्जी रे वास्ते बनाया है, और आप भी आत्मचेतना नहीं है कि मैं पापड़ खाऊं ली तो मारे लट भी पड़ सके। वहां आत्मचेतना नहीं है, आत्मबोध नहीं है। लेकिन एक मनुष्य को यही जो आपका आत्मचेतना है बाकी प्राणी से अलग करती है, ठीक है। तो उसमें एक आत्मचेतना होती है, उसको अच्छे बुरा, अच्छा कर रहा हूं मैं बुरा कर रहा हूं, ठीक है, यह मेरे लिए उचित है अनुचित है, इसका बोध रहता है, इसकी आत्मचेतना उसको रहती है। अगली बात, दूसरा नंबर विशेषता में सामाजिकता, यानी आपके सोशलिटी, सामाजिकता। व्यक्ति जैसे जैसे समाज से जुड़ता है उसमें सामाजिकता आती जाती है, और सामाजिकता का विकास व्यक्तित्व को निखारने के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक
व्यक्ति समाज में रहकर अपने व्यक्तित्व का निखार कर सकता है। यदि एक ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, यदि वो समाज में रहेगा, ठीक है, तो वह सभ्य तरीके सीखेगा, अच्छी बातें सीखेगा, अच्छे गुणों को अपने अंदर अपने प्रवेश करेगा, तो उसका व्यक्तित्व निखर के सामने आएगा। तो समाज का एक अहम रोल होता है, सामाजिकता का, यह भी एक व्यक्तित्व के आपके विशेषता है। अगला है एकता व एकीकरण, ठीक है, इंटीग्रेशन, एकता व एकीकरण। व्यक्ति के सभी गुणों का समन्वित रूप या उन गुणों का एकीकृत होना अति आवश्यक है। यानी उसमें जो भी गुण है उनका एकीकृत होना आवश्यक है। अर्थात व्यक्ति के शारीरिक गुण और मानसिक गुण, सामाजिक गुण, सभी गुणों में एकता का होना भी आवश्यक है, ठीक है ना, ये चीज। तो इसी के आधार पे एक बड़ी आपकी कहावत है कि करनी और कथनी में अंतर होना, ठीक है। ये पंक्ति आपकी ये कहती है कि उस व्यक्ति में आपके एकीकृत रूप नहीं है, उसके गुणों का, व्यक्तित्व का एकीकृत रूप नहीं है, वह कर कुछ और रहा है, यानी शारीरिक रूप से वह कुछ और कर रहा है और कह कुछ और रहा है, ठीक है, जो आपके अभिव्यक्तिक तौर से, ठीक है। आंतरिक गुण मतलब वो कहने का मतलब हुआ कि उसके आंतरिक गुण बाहर आ रहे हैं अभिव्यक्ति से, तो आंतरिक हिसाब से वो कुछ और कह रहा है मानसिक हिसाब से, लेकिन शरीर के हिसाब से, शारीरिक गुणों के हिसाब से कुछ और कर रहा है। तो इनका आपस में अच्छा समन्वय होगा, एकीकृत होगा, तभी अच्छा व्यक्तित्व होगा। अगला, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बालक का शारीरिक व मानसिक विकास ऐसा होना चाहिए क्योंकि इन दोनों में से कोई भी यदि कमजोर होने पर व्यक्तित्व अच्छा या मजबूत नहीं होगा। कोई बीमारी रहता है तो फिर उसका बाहर से भी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी, उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा। बीमार रह रहा है तो उसमें चिड़चिड़ापन, क्रोध वगैरह ये सब चीजें आ जाएगी, तो उसको हम अच्छा व्यक्तित्व नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समायोजन, ठीक है, आपके एडजस्टमेंट। व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार समायोजन करना आना बहुत आवश्यक है, तभी अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार ढलना, यदि व्यक्ति जैसी परिस्थिति उसी के अनुसार ढल रहा है तभी हम उसे अच्छा व्यक्तित्व कह सकते हैं। आगे बढ़े, हाँ, विकास की आपके निरंतरता, डेवलपमेंट कंटिन्यूटी। व्यक्ति के विचारों, सामाजिकता आदि में विकास होते रहने से व्यक्तित्व का भी विकास होता है मेरे साथियों। यदि विचारों में विकास हो रहा है, उसकी सामाजिकता में विकास हो रहा है, विचारों में यदि उसके विचार वृद्ध हो रहे हैं, विस्तृत हो रहे हैं, कुछ अधिगम के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से अपने विचारों को बढ़ा रहा है, जितने उसके विचार बढ़ेंगे उतना उसका व्यक्तित्व निखर के सामने आएगा। जितनी उसकी सामाजिकता बढ़ेगी वो समाज में जाएगा, आसपास के लोगों से मिलेगा, करेगा, तो उसी हिसाब से उसका व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा। इस कारण तो आपके मतलब इनके विकास की निरंतरता आवश्यक है। आगे है निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति, गोल आपके डायरेक्टेड। व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य निर्देशित होना बहुत जरूरी है। जब लक्ष्य होगा तब वह उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यरत रहेगा तथा व्यक्तित्व का विकास होगा। एक कोई ना कोई एक गोल होना जरूरी है। तो मेरे साथियों, आपके पास में भी कोई ना कोई एक गोल होना जरूरी है, जिसको अचीव करने के लिए आप एक रास्ते पर चल पड़े। जब तक आपके जीवन में कोई गोल नहीं है तो फिर जीवन का कोई गोल नहीं है। एक आपके पास गोल, एक निश्चित स्थान होना चाहिए आपको कि जाना कहां है आखिर। आप घर से निकल पड़े, पुरानी एक कहानी आया करे कि माँ बेटो जाया करे ससुराल, माँ पूछा करे, माँ ने पूछे कि मन जावणो कठे, मन तो ठाई को नहीं, थोड़ा भोड़ो से आया करे। तो माँ क्या करे, तू थारे आपने नाकरी डांडी रिसीद में बू जाए, और वह नाकरी डांडी रिसीद में बू जाए और बीच में रुके भी तो सीधी सी बात है, वो डायरेक्शन चेंज होला, और डायरेक्शन चेंज हो तो जेके रास्ते वो आप उत्तर दिशा में जा रहे हो, पहला बीच में रुकियो तो घूम लियो, और घूमने के बाद में पूर्व दिशा रे और जाना शुरू हो गयो। आप रे गोड़ से भटक गए, ससुराल पुगो ही को नहीं है, कोई बीजे गांव चले गयो। तो इस कारण आपको भी अपना एक गोल फिक्स करना होगा कि मुझे क्या पढ़ना है, किसकी तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड बनना है, सेकंड ग्रेड बनना है, या आपके रीड में अध्यापक बनना है। और आपका मेरे साथियों गोल सीधी सी बात है अध्यापक बनने का है, तभी आप इस वीडियो पे हो। तो इस गोल पे आप फिक्स रहिए और इसको प्राप्त करने के लिए कहा है ना,
ठीक है, तो आपका गोल होना जरूरी है। यदि जिसके पास में गोल है तो वो क्या करेगा, अपने उस गोल को प्राप्त करने के लिए जैसे आप कार्यरत हो वह कार्यरत रहेगा और क्या करेगा, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व का भी विकास होगा। अगली है दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। विल पावर मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा था कि असफलताएं मेरी दहलीज पर हरदम खड़ी हैं, असफलताएं मेरी दहलीज पर हरदम खड़ी है, लेकिन मैं जीत जाता हूं क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति उनसे कहीं बड़ी है, मेरी इच्छा शक्ति उनसे कहीं बड़ी है। विल पावर आपकी दृढ़ होनी चाहिए। मेरी इस 2 पंक्तियों में आप उस पूरी विल पावर को समझ सकते हो। कितनी भी असफलताएं आ जाएं हैं, और कितनी भी आपके दरवाजे पे असफलता आके आपका दरवाजा खटखटाएं, लेकिन आप कह रहे चल रहे जा रहे, मैं अंदर थोड़ी आने दूंगा। देख मेरी विल पावर को, मेरी इच्छा शक्ति को, बस अपनी इच्छा शक्ति को रखना है। जब किसी भी व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो वह अपने कार्य के प्रति समर्पित हो जाता है और इस कार्य को अच्छे तरीके से करता है और इससे व्यक्तित्व का विकास होता है। ये भी व्यक्तित्व की है। मेरे साथियों, आज हमने व्यक्तित्व का जो पार्ट 1 था और आपके यूनिट 2 का व्यक्तित्व का पार्ट 1 और क्लास नंबर अपन 20 अपने लिए प्रीट और प्री दोनों के लिए ये आपके समान रूप से उपयोगी है। और हम वही पढ़ेंगे जो मक्खन मक्खन है। ऐसी परिभाषाएं तो पहले आ चुकी है और उनके आधार पे ऐसी कौन सी परिभाषाएं दूसरी बन सकती हैं, ठीक है, या जिनके आने के चांस है, वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। मेरे साथी, बस आपसे गुजारिश है कि आप अपना प्यार दिखाते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारे ज्ञानदीप एजुकेशन जो टेलीग्राम है उससे जुड़ के, और वीडियोस को आप लाइक करके और नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके, ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगेगा और आगे बढ़ने की और आपके साथ जुड़े रहने की और कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। इसी आशा के साथ में जय हिंद, जय भारत।